ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आयो मित्रों, आज एक छोटा सा सत्संग हो जाए। आज विषय ऐसा है कि दो तीन लोगों का ऐसा प्रश्न था कि कई दिनों से हम मंत्र जाप करते हैं, गुरु मंत्र भी हमने किसी ने अलग अलग गुरुओं से भी लिया है और कोई साधक भी है, तो भी इसका इस टाइप आपको भी समस्या अगर हो, इसका आपको सोल्यूशन मिल सकता है कि जब साधना तो निरंतर भी हो रहा है और नाम जप भी हम सही से करते हैं सुबह शाम, फिर भी मन कभी कभी चंचलता पैदा होता है, मन में अस्थिरता पैदा होती है और कभी वासना जागती है। पहला ऐसा कभी कुछ होता नहीं था, फिर अभी कुछ दिनों से ऐसा चीज़ें हो रही है, ऐसा उनका कहना है। देखो ये क्यों होता है ना, जब साधक साधना पथ पर आगे बढ़ता है तो कोई भी नाम जप भी कर रहा है तो उसका जैसा कि उसका गहराई अगर बढ़ती है साधना की, या नाम जप का भी अगर निरंतर करने लगता है गहराई से, अगर उसका मंत्र का जो वाइब्रेशन अगर इफेक्ट होने लगता है, तो क्या होता है मन में जो भी दबी हुई जो विचारधारा जो होती है ना, या अतृप्त जो वासनाएं जो हमारी होती है, फिर वो जागृत होने लगती है। या कई जन्मों का भी इस शरीर आत्मा पर कुछ जो असर होती है ना, जो आदत है जो हमारी होती है, जो मन में जो बीती हुई जो कुछ चीज़ें होती है, जो अतृप्त जो वासनाएं जो होती है, फिर वो जब साधना आगे जैसा बढ़ने लगता है तो फिर वो थोड़ा हमें कभी कभी हॉबी होती है कुछ समय के लिए। शायद आपने कभी कोई ऐसा कहानी भी सुना होगा कि समुद्र मंथन के बारे में। जब अमृत के लिए देव और दानव मिलके जो समुद्र मंथन जो हुई थी, जो कहानी के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उस समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, उसमें से हालाहल विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। वैसा ही है, जब इंसान जब देखो साधक जब साधना करता है, जो जब नाम जब करता है, तभी हमारी मन का जो है ना, ये शरीर ही समुद्र है, इस शरीर में इस मन में जब अलग अलग उथल पुथल जब होती रहती है, अलग अलग विचारधारा बनता है, अलग अलग भाव उठता है, कभी राग द्वेष, कभी आनंद में रहना, कभी आनंद की अनुभूति करना, कभी वासना के विषय में कुछ हाव भाव होना, कुछ मन में विचार आना, इस तरह का विषय जब आता है तो जब गहराई से आपका साधना जब होने लगता है, आप इसे बिल्कुल डरे नहीं, कोई ज़्यादा विचार मत हो, जो भी उठता है उठने दो। आप साक्षी भाव में रहिए, आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए, तो फिर इसका छुटकारा आपको मिलेगा। वैसा ही है कि देखो, जब आपका साधना पथ पर आप आगे बढ़ते रहोगे, जब इंद्रिय जो होता है ना, तो इंद्र क्या करता है, इंद्र भगवान जब देखो कोई भी अगर तपस्या का साधना करता है पृथ्वी पर, तो इंद्र भगवान क्या करता है, रंभा उर्वशी मेनका को वो भेज देता है ताकि इसका तपस्या भंग हो सके। वैसा ही हमारे साथ भी वैसा ही ये सब चीज़ें होती रहती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी घटित हो रहा है वो होने दो, जो भी दबी हुई है, जो भी हमारी विचारधारा हो, जो भी हमारी जो अतृप्त वासना है जो है वो जो जागृत होती रहती है, इसे हम लोग ज़्यादा इसे ज़्यादा सीरियस न ले। ये आप अपने साधना करते रहिए, एक दिन इसका निरस्त हो जाएगी, आपकी साधना आगे बढ़ती रहेगी। और भी इस तरह का किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, इसका समाधान आप पा सकते हैं। आखिर देखो, ये ऐसा भी कहा सकता है कि मुझे बोला जा सकता है कि इसे
जब आप साधना निरंतर जब होने लगता है, जब निरंतर नाम जब होने लगता है, तो हमारी शरीर में जो अधोमुखी बहने वाली जो ऊर्जा है, जो वीर शक्ति है, वीर जो अभी अधोमुखी जो बहती है सांसारिक लोगों द्वारा, तो वो ऊर्ध्वगामी बहने लगता है। जब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी जब बहने लगता है, तो फिर इस तरीके से जो हाव भाव होना ये स्वाभाविक ही है, ये होती ही रहेगा। हर हर महा